السلام वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अच्छे होंगे। अगर आपको याद होगा कि पहले सबक में हमने यानी पहला जो दर्स था हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा था लफ्ज़ को। ठीक है। फिर लफ्ज़ की अक़साम को पढ़ा था, जिसमें हमने मुहम्मल पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था? मौजू लफ्ज़ को पढ़ा था। फिर उसके बाद ये पढ़ने के बाद हमने मौजू के अक़साम को देखी थी। मौजू के अक़साम को देखा था, अगर आपको याद होगा तो। उसमें क्या पढ़ा था हमने मौजू के अक़साम के अंदर? एक होता है मुफ़रद, एक होता है मुरक्कब। ठीक है दोस्तों, मुफरद और मुरक्कब को देखा था। फिर हमने मुरक्कब की दो किस्में पढ़ी थी, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। ठीक हो गया दोस्तों। फिर मैंने आपको समझाया था कि मुरक्कब ताम क्या होता है, मुरक्कब नाकिस क्या होता है। लास्ट में तमरीन नंबर 3 जो है, उसका जो बा है, उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने कहा कि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके अंदर कैसे मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस को मैं अलग करूं। तो मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस को अलग करने के लिए उसका तर्जमा आना ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं समझ गया था कि हाँ, इसके अंदर तर्जमा का मसला हो सकता है, क्योंकि बिगनर्स हैं। आज मैं आपके सामने मुरक्कब ताम और मुरक्कब मुरक्कब नाकिस का जो तमरीन है, उसका सिर्फ तर्जमा बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको तर्जमा बताऊंगा। फिर आपको उसमें से अलग करना है कि वो मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस। ठीक है दोस्तों। मैं एक एक सेंटेंस लिखूंगा, आपको याद रखना है। और आप देख लीजिएगा कौन कौन सा सेंटेंस था। टोटल 12 सेंटेंस है। मैं एक एक का को लिखता हूँ अरबी में, फिर उसको तर्जमा करने की कोशिश करूंगा। पहला था अद्दुआउ मुखिल इबादत। इसका मतलब होता है दुआ इबादत का खुलासा है। ठीक हो गया। दूसरा था अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। ठीक है। पाकी आधा ईमान है। पाकी आधा ईमान है। अब आपको बताना है कि इस वाले सेंटेंस से बात मुकम्मल हो रही है या किस वाले सेंटेंस से बात मुकम्मल हो रही है, ये आपको समझना है। नंबर 3 में था उकूकुल वालिदैनी कबीरतुन। इसका मतलब ये हुआ कि वालदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। 4 अल यमीनुल गुमूस। अल यमीनुल गुमूस का मतलब होता है झूठी कसम अल्लाह के अलावा किसी और नाम की कसम। ये जुमला मुरक्कब है या ताम है, ये आपको बताना है। पांचवा है अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन। अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, कि मोमिन एक दूसरे मोमिन के लिए आईना है। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक नमूना है, कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो मुझे भी उसको देखकर अच्छा करना चाहिए। छठा है सय्यिदुल कौम खादिमुहुम। इसका मतलब होता है कि जो कौम का सरदार होता है, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। सातवां है तलबुल इल्मी
फरीज़तुन, यानी कि इल्म का हासिल करना फर्ज है। आठवां था अल-बरकतु मा अकाबिरुकुम। इसका मतलब ये हुआ कि बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, यानी कि बड़ों के साथ मशवरा करने में है। अल्लाह के रसूल की ये हदीस है, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, गालिबन ये भी हदीस है, और ये तो हदीस है ही कि वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। आगे चलते हैं। नंबर 9, अमतुन मुमिनतुन, अमतुन मुमिनतुन। अमतुन मुमिनतुन का मतलब होता है मुसलमान बांदी। बांदी क्या होता है? इसको अमतुन मतलब बांदी कहते हैं। बांदी मतलब जो पहले ज़माने में जो गज़वा हुआ करता था, तो अगर मुसलमानों की फतह हो जाती थी तो उनके जो औलाद होते थे उनको गुलाम और उनकी लड़कियों को बांदी बना लेते थे, जिनसे आप निकाह कर सकते थे बाद में। ठीक है। 10वां देखते हैं। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन। इसका मतलब ये हुआ रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक हो गया। 11वां नंबर है अल इल्मुन नाफ़िउ। अल इल्मुन नाफ़िउ का मतलब होता है नफ़ा बख्श इल्म। ठीक है। अभी आपको बताना है कि मुरक्कब ताम है कि मुरक्कब नाक़िस। नंबर 12 पे देखते हैं अज़्ज़कातु क़ंतरतुल इस्लामी। इसका मतलब ये हुआ कि ज़कात इस्लाम की या क्या एक पुल कह लीजिए, पुल है, ब्रिज कह सकते हैं आप। ठीक है। तो ये जो है पूरा सेंटेंस नंबर 1 से अद्दुआ मुखिल इबादा कि दुआ इबादत का खुलासा है। अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। हुकूकुल वालिदैन कबीरतुन, वालिदैन की नाफरमानी बड़ा गुनाह है। अल यमीनुल गुमूस, झूठी कसम। अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, कि मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। सय्यिदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम होता है, मोदी जी की तरह नहीं होता है। तलबुल इल्म फरीज़तुन, इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। अल बरकतु मअ अकाबिरुकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, यानी उनके साथ मशवरा करने में है। आगे है अमतुन मुमिनतुन, मुसलमान बांदी। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, कतर रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। उसके अलावा अल इल्मुन नाफ़िउ, नफ़ा बख्श इल्म। अज़्ज़कातु क़ंतरतुल इस्लाम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम जो तमरीन नंबर है मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस की, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन मुरक्कब ताम है और मुरक्कब नाक़िस। चलिए, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। माअस्सलामती, इलल लिक़ा।